हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 5वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। आप दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। ठीक है, तो 5.1 में आपको लिखना है कि जो नींबू होता है, नींबू का रस, तो इसमें क्या है, खट्टा होता है। संतरे का रस ये भी खट्टा होता है। सिरका खट्टा होता है। दही भी खट्टी होती है। इमली भी खट्टी होती है। शक्कर मीठा होता है। नमक नमकीन होता है। आंवला थोड़ा सा कड़वा की तरह होता है। ठीक है, और खाने का सोडा ये भी लगभग नमकीन और खट्टे का मिक्स होता है। अंगूर खट्टा होता है। कच्चा आम खट्टा होता है। खीरा जो होता है वो नमकीन नहीं, खीरा जो होता है नॉर्मली से पानी की तरह आता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ कड़वा, कुछ मीठा और कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थ का स्वाद ज्ञात करने के लिए न चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुम्हें चेतावनी नहीं पड़ी? अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, वे हमें हानि पहुँचा सकते हैं। अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा या कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करें होगी? ठीक है, तो कोई पदार्थ अम्लीय है, कोई क्षारीय है। इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। फार्मिक एसिड चींटियों के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के यानी कि सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में तथा एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। ऊपर बताए गए अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड साबुन बनाने का काम आता है, और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने का काम आता है। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। इसमें सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव होता है और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। क्रियाकलाप 5.1 देखेंगे कि प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरे के परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की बूंद को लाल लिटमस पेपर पर डालिए।
जैसा कि यह लड़की डाल रही है। ठीक है, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसके परीक्षण को नीला लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्न पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक का घोल, वाती पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया, मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने के पानी। यदि संभव हो तो विलयन को आसुत जल में बनाएं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल को चूने की कुछ मात्रा मिलाकर घोलिए और विलयन को भली-भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल को ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन से निथार लीजिए। यह द्रव चूने का पानी ही है। वीडियो में बस इतना ही।